साथियों, स्वागत है आपको हमारे चैनल पीसीएस दर्पण पे। देख रहे हैं दोस्तों, रुक्मणी पब्लिकेशन बिहार विद्यालय परीक्षा समिति डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2025 के लिए अति महत्वपूर्ण सेशन जो डेली हम लोग का अल्टरनेट डे पे होती है। आपको पता होगा दोस्तों क्या कि एक दिन जो है यूनिक पब्लिकेशन तो एक दिन रुक्मणी पब्लिकेशन। तो आज जो हम लोग की टेस्ट सीरीज होने वाली है वो केमे क्रम की है। टेस्ट सीरीज नंबर 7 है जिसमें टोटल आपको 120 क्वेश्चन मिलेंगे दोस्तों। तो आइए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट वाला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेंगी। देखिए, टेस्ट सीरीज नंबर हम लोग का है 8 नंबर। आइए, पहला जो सेक्शन आता है वो है जनरल हिंदी का है। देखिए, जनरल हिंदी में क्या क्वेश्चंस में पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन आपका बनता है जनरल हिंदी में क्या। देखिए, पहला क्वेश्चन है जनरल हिंदी में कि पदावत पदावत किसकी रचना है। पद्मावत ये जो है किसकी रचना है, तो आंसर बता देंगे। पद्मावत जो है मलिक मोहम्मद जैसी जी का है। आंसर बी करेक्ट बताइएगा, मलिक मोहम्मद जैसी। पद्मावत किनकी है, मलिक मोहम्मद जैसी। पद्मावत की रचना जो है शेरशाह सूरी के शासनकाल में हुआ है। पद्मावत जो अवधी भाषा में लिखी गई है। पद्मावती जो है राणा रतन सिंह जी की रानी का नाम था, है ना। आगे देखेंगे, निर्गुण शब्द कौन सी संधि है निर्गुण शब्द में, तो आंसर बता देंगे। निर्गुण में जो है का विग्रह विसर्ग संधि है। कौन सी है, विसर्ग। आंसर ए करेक्ट। विसर्ग के साथ स्वर अथवा व्यंजन को मिलाने से जो विकार उत्पन्न होता है उसी को हम लोग विसर्ग संधि कहते हैं। निर्गुण का संधि विच्छेद आप बताएंगे। निह जोर गुण होगा, है ना। निह जोर गुण, निर्गुण ये बनेगा। ओके, आगे देखिएगा। कह रहा है कि आगे है कि अक्ल का दुश्मन होना। मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तो अक्ल का दुश्मन होना मतलब मूर्ख, महामूर्ख होना। आंसर डी होगा। दौड़ धूप करना मुहावरे का क्या होता है, बड़ी कोशिश करना। जैसे आपसे पूछा जाए नानी याद आना, इसका क्या हो जाएगा, तो होश ठिकाने आ जाना। खंड खंड करना मतलब नष्ट कर देना। तो कमेंट में बताइए आप लोग, कयामत ढाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। देखिए, आगे है कि गिरिधर में कौन सा समास प्रयुक्त है। गिरिधर में बताइए कौन है, तो आंसर बताएंगे बहुब्रीहि है। कौन है, बहुब्रीहि। ऑप्शन नंबर सी होगा आपका, बहुब्रीहि है। बहुब्रीहि समास में प्रयुक्त पद किसी अन्य की विशेषता को प्रकट करते हैं, है ना। जैसे गिरिधर जो है भगवान श्री कृष्ण को कहा जाता है। जो जब दो शब्द मिलकर किसी तीसरे शब्द का विशेषण बनाए तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, बहुब्रीहि समास कहते हैं। बहुब्रीहि समास का कोई भी पद क्या होता है, प्रधान नहीं होता है। बहुब्रीहि समास के कितने भेद होते हैं, तो 4 होते हैं। आगे देखिएगा, कह रहा है क्या, नवल सुंदर श्याम शरीर में कौन सी अलंकार है। इसमें अलंकार हम लोग ढूंढेंगे तो आप बताइएगा। यह जो है उल्लेखनीय, उल्लेख किया जा रहा है तो उल्लेख अलंकार है यहाँ पे। आंसर ए बन जाएगा। जहाँ एक वस्तु का वर्णन अनेक प्रकार से किया जाए वहाँ उल्लेख अलंकार होता है। जहाँ पर किसी एक वस्तु को अनेक रूपों में ग्रहण किया जाए तो अलग अलग भागों में बांटने का उल्लेख ही अलंकार होता है। उल्लेख अलंकार अर्थालंकार का एक भाग है ना। आगे कह रहा है क्या कि किस विकल्प में समकक्ष हिंदी परिभाषिक शब्द नहीं है। कौन में नहीं है, तो देखेंगे काउंसिल। काउंसिल को हम लोग क्या बोलते हैं, काउंसिल मतलब सलाह देना होता है ना। यहाँ पे परिषद है, ये बिल्कुल नहीं होगा यहाँ पे। डिपोटेशन मतलब निर्वासन, ये तो हम लोग का बिल्कुल सही है। आगे है डेलिमिटेशंस मतलब परिसीमन, ये भी ठीक है। इरेडिकेशंस मतलब उन्मूलन, ये भी सही है। यानी आंसर हमारा क्या हुआ, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। देखिए आगे कह रहा है क्या, पलंग शब्द का तत्सम कौन सा होगा। पलंग शब्द का तत्सम, तो आंसर बताएंगे पर्यंक होगा। आंसर्स क्या बताएंगे, पर्यंक। ऑप्शन नंबर डी होगा। पलंग का शब्द जो है तत्सम पर्यंक होगा। यहाँ पे पलंग जो है फारसी भाषा का शब्द है। तत्सम शब्द का संधि विच्छेद तत् जो सम होता है ना, जिसका अर्थ क्या होता है, एक समान। आगे देखिए, जिस पंक्ति या जिन पंक्तियों में समानार्थक शब्दों या फिर वाक्यांशों की आवृत्ति हो परंतु अर्थ में अंतर हो तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है, वहाँ पे होता है लटानुप्रयास अलंकार। आंसर्स क्या बताएंगे, ऑप्शन सी होगा। कौन सा होगा, लटानुप्रयास अलंकार होगा। जैसे कि पंकज तो पंकज, मृगांक भी है भृंकांक री प्यारी, जैसे मिली न तेरी मुख की उपमा देखी वसुधा सारी। ये हमने जो भी बोला दोनों, ये लटानुप्रास अलंकार की उदाहरण। देखिए, मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूँ लेकिन मुझे फेंको मत, यह उक्ति की रचना किसने किया है, किसने किया है, तो आंसर बताएंगे धर्मवीर भारती ने। आंसर सी करेक्ट बताइएगा, धर्मवीर भारती। हिंदी की प्रयोगवादी काव्य धारा के नए कवियों की अग्रणी थे। यह टूटा पहिया धर्मवीर भारती की एक छोटी कविता है। यह रचना जो है भारती जी के 7 गीत वर्ष से
चुनी गई है। आगे देखेंगे, आग पर पानी डालना मुहावरे का अर्थ बताइएगा। आग पर पानी डालना मतलब झगड़ा मिटाना। आंसर ए करेक्ट बताइएगा। जैसे कि पहाड़ टूट जाना का इसका क्या होता है मुहावरे का, तो आप बताएंगे भारी विपत्ति आना, है ना। पगड़ी रखना मतलब इज्जत रखना। तो आपको कमेंट में बताना है कि आग में घी डालने का क्या होगा दोस्तों। देखिए आगे क्वेश्चन क्या है, कबीर की वानियों की भाषा कैसी है, कैसी है बताइए। तो आंसर बताएंगे यह जो है सदुकड़ी है। कैसी है, सदुकड़ी। आंसर ए करेक्ट बताइएगा। क्या है, सदुकड़ी भाषा नाम है। कबीर दास जो है निर्गुण और भक्तिकालीन संत है। इनकी भाषा अनेक भाषाओं की जो है खिचड़ी या आप कह सकते हैं मिश्रण है। देखिए रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है, रौद्र रस का स्थायी भाव बताएंगे तो क्रोध होता है। आंसर बी बताइएगा। करुण रस का बताएंगे शोक, भयानक का बताइएगा भय, विभत्स का बताइएगा घृणा मतलब निंदा, वात्सल्य का बताइएगा स्नेह, भक्ति का अनुराग, हास्य का हास्य बताएंगे, है ना। देखिए शायद आज आप ज्यादा व्यस्त हैं, इस वाक्य में ज्यादा किस प्रकार का विशेषण है, तो आंसर बताएंगे ये परिमाणवाचक विशेषण है ना। आंसर ए बताएंगे परिमाणवाचक विशेषण है। आगे कह रहा है क्वेश्चन कि जिन पंक्तियों में एक उच्चारण स्थान से उचित होने वाले वर्णों की आवृत्ति होती है तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है, कौन सा अलंकार होता है, तो आंसर बताएंगे श्रुत्यानुप्रास अलंकार होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट बताइएगा, श्रुत्यानुप्रास अलंकार होगा। जिन पंक्तियों में एक ही उच्चारण स्थान से उच्चारित होने वाले वर्णों की आवृत्ति होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, श्रुत्यानुप्रास अलंकार कहते हैं। देखिए आगे क्वेश्चन कह रहा है क्या, मेरे दोस्त के लिए चाय लाइए, मेरे दोस्त के लिए चाय लाइए, इस वाक्य में कौन सा कारक है, कौन सा कारक है, तो आंसर बताएंगे इसमें कारक जो है संप्रदान कारक है। आंसर डी करेक्ट बताएंगे, कौन से है संप्रदान। जिसके लिए कोई क्रिया की जाती है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। संप्रदान कारक की विभक्ति क्या है, के लिए, हेतु, निर्मित, ये सब होते हैं। जो दंड पाने योग्य हो, इसके लिए कौन सा शब्द होगा सही बताएंगे, जो दंड पाने योग्य है तो उसे बताइएगा वो है दंडनीय। आंसर सी होगा। इनमें कौन सा समास जो है उपमा का पर्यायवाची नहीं है, उपमा का पर्यायवाची नहीं है बताना हमें। तो उपमा का पर्यायवाची तुलना है, मिलना है, सदृश्य है, यहाँ पे खाद नहीं होगा। आंसर ए करेक्ट बताएंगे। आगे कह रहा है क्या, मोम सा तन घुल चुका, मोम सा तन घुल चुका, अब दीप सा मन जल चुका, इस पंक्ति में कौन सी अलंकार है, कौन सा अलंकार है, तो आंसर बताएंगे इसमें है रसनोपमा। कौन सी है, रसनोपमा अलंकार है। रसनोपमा जो है उपमा अलंकार के ही भेद है। रसनोपमा अलंकार में उपमेय उपमान एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। कह रहा है रोगी चल नहीं सकता, भाववाच्य में रूपांतरित हमें करना है, तो क्या बताइएगा, रोगी से चला नहीं जाता है ना। आंसर ए करेक्ट हो जाएगा आपका, भाववाच्य क्रिया में भाव प्रधान होता है। आगे देखिएगा है क्या, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, अशुद्ध हमें ढूंढना है। कह रहा है भोजन बनाने की व्यवस्था करें, ठीक है, प्रातः काल के समय घूमना चाहिए। देखिए ये गलत हो गया, यहाँ पे ये क्या होना चाहिए, प्रातः काल घूमना चाहिए, है ना। यहाँ पे ये यूज ही नहीं होगा, जब प्रातः काल हमने बोली दिया मतलब सुबह के समय के लिए बोली दिया है तो ये समय क्यों लगाना इस, तो इसलिए आंसर यहाँ पे गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा बी, अशुद्ध ढूंढना है, बी निकल गया आपका। देखिए कह रहा है स्वाभिमान शब्द में कौन सा उपसर्ग है, स्वाभिमान शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो आंसर बता देंगे इसमें स्व, उपसर्ग क्योंकि पहले लगता है प्रत्यय बाद में। आगे देखिएगा थोथा चना बाजे घना, है ना, तो ये लोकतियों का अर्थ क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका, आंसर बता देंगे इसका कि अल्प बुद्धि वाले अधिक डिंग मारते हैं। कहने का मतलब कि थोड़ा चना जो है बाजे घड़ा मतलब पूरे बजता है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे बोलेंगे क्या कि अल्प बुद्धि वाले अधिक डिंग हाँकते हैं, है ना। आगे देखिएगा आगे कह रहा है क्या कि चिरजीवो चिरजीवो जरी जूरे क्यों न स्नेह गंभीर को घटिया ब्रज भानुजा वे हलधर के वीर, उपयुक्त दोहे में कौन सी शब्द शक्ति प्रयुक्त हुई है, कौन सी शब्द शक्ति प्रयुक्त हुई है, तो आंसर बताएंगे व्यंजना। आंसर बी करेक्ट बताइएगा। देखिए आगे कह रहा है क्या, हास्य रस की अस्थाई भाव कौन सी है, कौन सा है, तो आंसर बताएंगे हास्य है। ऑप्शन सी बताइएगा। देखिए आगे जो है हमें अनुच्छेद दिया हुआ है, आइए पढ़ते हैं हम लोग गद्यांश को। कह रहा है क्या कि अनुच्छेद पढ़कर दिए गए सवालों के सही जवाब चुनने हमें। जो विद्या की इच्छा रखता है वह विद्यार्थी है, मनुष्य जीवन
भर कुछ न कुछ सीखने की इच्छा रखता है। इस दृष्टि से वह सदैव विद्यार्थी रहता है, किंतु स्थूल रूप में मानव जीवन में विद्यार्थी काल बहुत लंबा समय नहीं है। यह मनुष्य के जीवन का स्वर्णिम काल है। विद्यार्थी जीवन हंसने हंसाने का समय है। खेल खेल में पढ़ाई का अभ्यास इसी उम्र में होता है। माता पिता लाड़ प्यार करते हैं। परिवारजन स्नेह की वर्षा से अबोध मन को जो है गुदगुदाते हैं। नित्य नए मित्र बनते हैं। छेड़ा चलती है। कभी कभी बात बढ़ जाती है और नौबत मारपीट हाथापाई तक आ जाती है, परंतु सारा द्वेष, समस्त क्रोध, सारी करवाहट दूसरे पल की नष्ट हो जाती है। आज जिससे लड़े कल उसी के साथ बैठ मीठी मीठी बातें करने का दृश्य दिखाई देता है। खाने पीने और मौज उड़ाने का यह मस्ताना मौसम चाहे कितना छोटा क्यों न हो, लुभावना और सुहावना होता है। अतः यह आवश्यक है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन के इस स्वर्णिम काल का, जो लौट कर आने वाला नहीं है, भरपूर लुत्फ उठाए। विद्यार्थी जीवन का आपसी लड़ाई झगड़ा जल्दी समाप्त हो जाने का कारण क्या है? क्या है इसका कारण? तो आंसर से इसका बताइएगा कि मन की सरल और निष्कपट भावना। तो आंसर्स क्या बताएंगे? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। देखिए अगला जो सेक्शन आता है वो हम लोग का क्या है? सेकेंड नंबर सेक्शन है वो है मैथमेटिक्स का। देखिए क्वेश्चन है, सीमा 60 डिग्री की आनित मतलब इंक्लिनेशन पर 16 मीटर दूर पर पतंग उड़ाती है, तो हमें जमीन से कितनी ऊंचाई पर जो है पतंग उड़ रही है ये हमें बताना है। देखिए ये कितनी ऊंचाई पे उड़ रही है। देखिए यहाँ पे हमने एक ट्रायंगल को शेप में दिया। यहाँ पे ये 60 डिग्री बताया गया क्वेश्चन में। ये डोरी कितना है? 16 मीटर है। ओके, ये हाइट हमें बतानी है। तो हाइट के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे? साइन 60 का वैल्यू क्या होता है? तो आप बताएंगे साइन h बाई पी, मतलब p बाई h होता है। p h है हमने माना, और हाइट हमारा मतलब हाइपोटेनस 16 है। तो साइन 60 का वैल्यू √3/2 होता है। यहाँ पे h तो रहेगा, ये 16 2 से काटेंगे 8, यानी 8√3। देखिए तो 8√3 कौन है? तो ऑप्शन नंबर आप बताएंगे। ऑप्शन नंबर सी है 8√3। देखिए आगे क्वेश्चन कह रहा है ए बी और सी एक काम को क्रमशः 6, 12 और 24 दिनों में पूरा करते हैं, तो ये सब साथ मिलकर इस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? कितना है? तो आप 6, 12 और 24 तीनों का एलसीएम ले लीजिए, कितने हो जाएंगे? 24। ये बताइएगा 6 चौके 12 दूनी और 1, तो सभी का एफिशिएंसी को जोड़िए। 4 2 6 1 7, बस 24/7 है ना, 7 से डिवाइड करेंगे तो आप बता देंगे कि 7 या 21 और 3 24। तो देखेंगे 3 सही 3/7 कौन सा है? ऑप्शन नंबर आप सी करेक्ट बताएंगे। देखिए कह रहा है यदि समरूप त्रिभुज ए बी सी पी क्यू आर में क्या दिया हुआ है? तो आप बताएंगे बी सी अपॉन क्यू आर 1/3 है, तो हमें पी क्यू आर और बी सी ए का मान बताना है। क्षेत्रफल का वैल्यू कितना हो जाएगा? देखेंगे यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पी क्यू आर अपॉन क्या हो जाएगा? अपॉन हो जाएगा बी सी ए होगा ना। चलिए यहाँ पे रखते हैं हम लोग। तो आप देखेंगे क्या कि 20 यहाँ पे आर क्यू अपॉन हो जाएगा हमारे पास क्या होगा? बी सी का होल स्क्वायर करेंगे। ये कितना दिया हुआ है? 3 और इसका 1 का होल स्क्वायर करिए, कितना? 9 और 1, यानी 9 और 1 का रेशियो, मतलब सीधे आप कह सकते हैं 9 और 1 का रेशियो। ऑप्शन नंबर आप बताएंगे डी। 9 और 1 का रेशियो आप बताइएगा सीधे 9 और 1 का रेशियो, क्योंकि 1 और 9 है तो ये तो होगा नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा 9 और 1 का रेशियो है। ऑप्शन नंबर डी हो। क्वेश्चन कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या हमें ज्ञात करना है जिसे 54 74 मतलब कहे 5474 में जोड़ने पर पर्याप्त संख्या जो है 3, 4, 6 और 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, है ना। तो आइए हम लोग देख लेते हैं कितना है। 5 4 7 4 5 4 5 4 और 7 4 है ना। ठीक है, अब जो हमने डिवीजन किससे करना है? 24। क्यों 24? क्योंकि 3, 4 और 6 और 8 का यदि हम लोग एलसीएम निकालते हैं तो 24 आएगा। 24 से हमें डिवीजन करते हैं तो कितने टाइम्स? पहले 2 टाइम्स 48 आएगा। ठीक, यहाँ पे घटाइएगा तो कितने आ जाएंगे? 6 और ये 7, ये कैंसिल हो जाएगा। ये कितने टाइम्स में? 2 टाइम्स में। फिर लेते हैं 48 घटाइए, इसमें कितने हो जाएंगे? तो ये हो जाएगा 1, ये 9 और ये 4, कितने टाइम्स में ले जाते हैं हम लोग? 8 टाइम्स में। तो 24 8 कितने होते हैं? 192 घटाएंगे तो ये 6, यानी कौन सा वो नंबर है? तो वो नंबर हमें 6 मिला। 94 से 2 तो 2 ना यहाँ पे आएगा, तो वो हमें नंबर 2 आ गया। तो ये 24 में से हम 2 घटाएंगे, वो कौन सा नंबर आ गया? वो 22 हमें जो है वो पूर्ण कर देगा इसको, है ना।
विभाज्य में, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। कह रहा है एक मशीन का मूल्य जो है 10% प्रति वर्ष की दर से मूल्यह्रास मतलब घट रहा है। जैसे 100 है तो वो घट के 90 हो गया है। तो वर्तमान प्राइस दिया है 1,62,000। 2 साल पहले मशीन का हमें मूल्य बताना होगा कि कितना था। तो देखिए कितना था, 2 साल पहले के लिए बोल रहा है। अभी कितना है, 1,62,000 है। 1,62,000 रखिए, 100 और बट्टे में हो जाएगा, घट रहा है तो 100 में से 10 घटाएंगे मतलब 90। कितने साल, 2 साल के लिए बोल रहा है। तो आप लिखेंगे 162 और 3 टाइम्स 0 इंटू ये हो जाएगा 100 और गुन्ने 100 हो जाएगा और बट्टे में हो जाएगा 90 और गुन्ने हो जाएगा 90। ठीक है, अब देखिए ये 2 जीरो से 2 जीरो हम लोग काट देंगे। ओके, अब 9 से इसे हम लोग काटते हैं तो 81 आ जाएगा। 9 9 81, 81 से हम लोग कितने टाइम्स में, 2 टाइम्स में। अब देखिए 6 जीरो है, हम लोग यहाँ पे डालते हैं कितने, तो 2 और 2 4 और 1 है हमारे पास, 2 और यहाँ पे हो जाएंगे टोटल 2 और 2 4 और यहाँ पे 1 है मतलब 5 टोटल 0। तो हमारे पास आ जाएंगे टोटल कितने, 2 लाख रुपया इसका 2 साल पहले था, है ना। तो आंसर हमारा क्या बन जाएगा, 2 लाख। देखिए है क्या ऑप्शन, तो यस ऑप्शन नंबर आपका है करेक्ट आंसर, ये बनेगा। कह रहा है कि किसी समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक भुजा की लंबाई दिया है, कितना दिया हुआ है, 2√4 3 दिया हुआ है सेंटीमीटर। यदि त्रिभुज के, इस त्रिभुज के हमें क्षेत्रफल बताने हैं कि कितने हो जाएंगे। 2 और रूट यहाँ पे 3 है, इसका 4 दिया हुआ है ना। चलिए तो हम लोग निकालते हैं इसका क्षेत्रफल कितना होगा। क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाता है, तो क्षेत्रफल आपको याद होगा समबाहु त्रिभुज का √3/4 होता है। √3/4 इंटू साइड का होल स्क्वायर मतलब भुजा का होल स्क्वायर। ठीक है, हमने लिखा भुजा का होल स्क्वायर। भुजा अभी हमारे पास कितना है, √3/4 है। भुजा कितनी है हमारे पास, तो आप लिखेंगे 2 और ये है रूट यहाँ पे 3 है, इसका होल स्क्वायर हमें करने हैं। तो इसका होल स्क्वायर कितने हो जाएंगे, ये 2 का करिएगा तो 4 आ जाएगा। यहाँ पे पहले लिखते हैं √3/4। ओके, अब इसका निकालेंगे हम लोग 2 टाइम तो कितने हो जाएंगे, ये हो जाएगा हमारे पास 3 के पावर 1/4 के पावर जो है स्क्वायर हो जाएंगे। ये 4 से 4 सौ कैंसिल हो जाएगा। आप बताएंगे यहाँ पे √3 और गुन्ने ये कितना बच जाएगा, तो ये बचेगा हमारे पास 3 के पावर 1/2 हो जाएगा, क्योंकि ये इसे काट देगा तो 1/2। 1/2 को हम लोग √3 ही लिखते हैं। कोई भी डिजिट्स के पावर, जैसे ये 1/2 लिखा गया है, इसको यानी √5 लिखा ही जाता है ना। तो ये आप √3 और √3 में गुना करेंगे कितना आ जाएगा, 3। देखिए है क्या 3 ऑप्शन, तो यस ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर सी है। अब देखिए कह रहा है ये नंबर और ये नंबर का एलसीएम हमें बताना है। एलसीएम बताने का है तो आइए एलसीएम हम लोग निकालते हैं। सभी देखिए 2 और 3 के फैक्टर में, तो क्या 8 को हम लोग 2 के फैक्टर में कर सकते हैं, तो यस 2 के पावर 3 कर देंगे तो आप बता सकते हैं ये 6। ठीक है, गुन्ने इसे हम लोग 3 के फैक्टर में कर लेते हैं। ओके, तो इसे हम लोग कर लेते हैं 2 और गुन्ने 3, 6 हो जाएंगे और 6 के यहाँ पे पावर 3 है। और देखिए इसके हम लोग कर सकते हैं 2 के पावर 2 के पावर है 6, तो इतना रखेंगे। इसे हम लोग कर सकते हैं 3 के पावर स्क्वायर और इसे 3 है। ओके, अब देखिए हमें एलसीएम फाइंड करने हैं, तो इसमें हम लोग पहले 2 के पावर 6 वाला लिखेंगे। ये 2 के पावर 6 गुने, इसमें देखेंगे तो 2 के पावर 3 और गुने 3 के पावर 3, इतना तो लिख सकते हैं। इसमें आप देखिएगा तो 2 के पावर आपके पास कितने हैं, तो ये हो जाएंगे 6 दूने 12। ठीक है, इसमें देखेंगे 3 के पावर कितने हो जाएंगे, तो 3 दूने 6 ये हो जाएंगे। तो आप यहाँ से निकालिएगा कि 2 के पावर 12 सबसे ग्रेटर है, जो सबसे ग्रेटर है वही लेते हैं हम लोग, और 3 के पावर कितना है, तो 6। तो बस हमारा जो एलसीएम होगा 2 के पावर 12 और 3 के पावर 6। ऑप्शन नंबर क्या होगा, राइट आंसर डी हो जाएगा। देखिए आगे क्वेश्चन कह रहा है क्या, इसमें हमारे पास दिया हुआ है व्यंजक दिया हुआ है कॉसेक इंटू 75 प्लस थीटा माइनस सेक इंटू 15 माइनस थीटा माइनस tan इंटू 55 प्लस थीटा प्लस हो जाएगा कॉट इंटू 35 माइनस थीटा का मान हमें ज्ञात करना है। क्या हो जाएगा, चलिए इसको हम लोग निकाल के देख लेते हैं क्या हो जाएगा। देखिए कॉसेक 75 प्लस थीटा है ना, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखते चलते हैं हम लोग कॉसेक। कॉसेक हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास कॉसेक, ये होगा 90 माइनस हम लोग लिखेंगे 15 डिग्री और ये हो जाएगा माइनस थीटा। इतना लिखेंगे हम लोग, इसे ब्रैकेट बंद। फिर लिखेंगे यहाँ पे हम लोग का कि माइनस में सेक, माइनस सेक है यहाँ पे है ना, माइनस सेक, और इसे हम लोग लिखेंगे 15 डिग्री माइनस थीटा। ओके, फिर माइनस में हमारे पास है tan, tan है यहाँ पे तो लिखिए माइनस में tan
क्या है 55 और प्लस में है थीटा, प्लस में हमारे पास है कॉट 90, माइनस में हमारे पास क्या है, तो आप बताएंगे 55 और माइनस में है प्लस में थीटा। चलिए इसे आगे लिखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सेक थीटा आएगा, सेक जो होगा वो 15 और माइनस थीटा होगा, माइनस में हो जाएगा सेक, ये हो जाएगा 15 डिग्री और माइनस थीटा होगा, माइनस में हो जाएगा हमारा tan और 55 और प्लस थीटा रहेगा, प्लस में लिखेंगे हम लोग tan थीटा और ये हो जाएगा 55 और प्लस हो जाएगा थीटा, यहाँ पे भी सेम 55 और माइनस प्लस थीटा रहेगा हमारे पास। ठीक है, इसे आगे सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू 0, इसका भी वैल्यू हमारा 0 आएगा, 0 और 0 में ऐड करेंगे 0, यानी ऑप्शन दिख रहे हैं वो क्या है, ऑप्शन नंबर सी है हम लोग का, सी नहीं बी है, ऑप्शन 0 है जो। देखिए कह रहा है यदि a इक्वल बी इक्वल सी, तो हमें ए बी सी का रेशियो बताना है। देखिए यहाँ पे ए बी सी का रेशियो हम लोग निकालते हैं 1/3, ए इक्वल लिखा हुआ 1/4 बी। ओके, हम लोग पहले और इक्वल लिखा हुआ है 1/5 सी। चलिए ए बी सी का रेशियो बताना है, तो ए का क्या है वैल्यू आप बता देंगे 3 है, बी का वैल्यू कितना है 4 है, सी का वैल्यू कितना है 5, ये सभी रेशियो में दिया है, हमें अभी नहीं पता एग्जैक्ट वैल्यू, हमने एक्स इसके साथ इंक्लूड कर दिया। ओके, अभी देखिए ए का वैल्यू 3 और बी का वैल्यू 4 और सी का वैल्यू 5x है, तो क्या हम 3 4 5 के रेशियो में ले सकते हैं, 3 4 और 5 के रेशियो में, तो 3 4 5 कौन है, 3 4 5 ऑप्शन नंबर ए ही तो है, बस यही बतानी थी हम लोग को। कह रहा है क्या, ए और बी के पास कुल जो है 2300 रुपया है, यदि ए की राशि का 2/3 बी की राशि के 8/26 के बराबर है, तो बी के पास कुल कितनी राशि है, कितनी राशि है, चलिए इसको हम लोग निकाल के देख लेते हैं। हम लोग मान लेते हैं क्या कि ए के पास 100 रुपया है, ओके, और बी के पास कितना है, तो आप बता देंगे 2300 रुपया में से जो x घटेगा वो बी के पास हो जाएगा, ये ए के पास है और ये बी के पास। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस देखेंगे तो जो ए के पास है उसका कह रहा है 2/5, तो 2/5 कर दीजिए। अब जो है बी के पास उसका 8/26, 8/26 मतलब 2300 में से x, है ना, तो हम यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे, 2 से इसे काट सकते हैं क्या, तो 2 से 4 टाइम में बिल्कुल काटेंगे, 5 से 26 तो कटेंगे नहीं, तो हमारे क्या आ जाएंगे इधर 26 x हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग 26 x लिख लेंगे और ये 4 5 20 हो जाएंगे, और यहाँ पे 2300 और माइनस x हो जाएगा, गुणा कर लेंगे हम लोग, 23 और 20 में करेंगे तो कितने हो जाएंगे, ये हो जाएगा 3 दूना 6 और 2 दूना 4 हो जाएगा, और 3 0 हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा 20x हो गए ना, और यहाँ पे 26x, ये घटा लेंगे हम लोग तो कितने इधर आके जुड़ जाएगा ना, तो ये जुड़ जाएगा हमारा 20 जो है इसमें आके इंक्लूड होगा, तो ये 6 और ये 4, ये x और यहाँ पे 4 6 और 3 टाइम्स 0, ये 46 से 46 कटा, मतलब x का वैल्यू कितना आ गया 1000 आ गया, x हमारा कौन था a है, तो हमें किसका वैल्यू निकालना था, तो हमें निकालना था b का रेशियो ना, b का आई थिंक वैल्यू निकालना, चलिए हम लोग निकाल लेते हैं यहाँ पे, तो आप 1000 इसमें से घटा लीजिएगा, कितने हो जाएंगे 2200 रुपये, देखिए है क्या, तो हमें किसका बताना था, b के पास कितने रुपए हैं, b के पास कितने रुपए हैं, तो 2300 में से हम लोग यदि 1000 घटा लेते हैं तो कितने बचेंगे 1300 न बचेंगे, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। देखिए यदि कोई व्यक्ति 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा करने के बजाय 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा करता है तो 30 किलोमीटर अधिक यात्रा करता है, उसके द्वारा तय की गई वास्तविक दूरी हमें बताना है। मान लेते आदमी 1 घंटे में तय करता है वो दूरी को, देखिए तो वो जो दूरी तय करता है वो 9x प्लस 30 कितने में, तो 15x, इतना ही एक्स्ट्रा कर लेता है, तो 15 में से 9 घटेगा 6 यानी 30 इक्वल आप बता देंगे 6x, 6 से काटिएगा 5 टाइम, यानी x की वैल्यू कितना आ गया 5 आ गया, जब x का वैल्यू हमें 5 घंटा निकल गया तो वास्तविक दूरी कितनी हो जाएंगे 9 और गुने 5 यानी 45 किलोमीटर। आंसर्स देखेंगे 45, ऑप्शंस नंबर कौन से हैं, तो राइट आंसर्स ऑप्शन डी है। कह रहा है हमें बहुपद दिया हुआ है 9x⁵ y² z⁴ r को कोटि 15, तो r का हमें वैल्यू बताना है कितना होगा। चलिए r की हम लोग वैल्यू बता देते हैं, यहाँ पे कोटि 5, इसे हम लोग 5 और प्लस 2 प्लस r लिखेंगे, क्यों, क्योंकि ये 5
एक्स का है, ये वाई का है और ये जेड का है। तो हमें किसका बताना है, आर का मान। आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो आर का वैल्यू आप बता देंगे 5 प्लस 2 और प्लस आर इक्वल कितना है, 15 दिया हुआ है, कोटि 15 है। तो ये 5 2 7, तो आर की वैल्यू इसमें से 7 घटा लीजिए, यहाँ से ये जाके उधर घटेगा। आर की वैल्यू कितनी आ गई, 8। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, राइट आंसर सी। आगे देखेंगे, कह रहा है कि संख्या ये दिया हुआ हमारे पास में 9 के स्थानीय मानों का योग कितना होगा। 9 के स्थानीय मान निकाल लेते हैं हम लोग। पहला पहला के निकालेंगे तो 9 और कितने जीरो हो जाएंगे हमारे पास, 2 जीरो। दूसरा है 9 के पास 2 और 2 4 जीरो, 9 के पास जो है 4 जीरो हम लोग लिखेंगे, ठीक है। 1 2 3 और 1 4 जीरो होंगे, सभी को इंक्लूड कर लेते हैं हम लोग। तो इंक्लूड कर लेंगे कितने हो जाएंगे, 9 डबल जीरो और जीरो 9, मतलब 90,900। कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट है, 90,900। देखिए कह रहा है क्या, 2 रुपए में 3 की दर से केले खरीदे, 3 रुपए में 2 के दर से बेच दिए, प्रतिशत लाभ बताना है। देखिए कभी भी रुपया को आप राइट साइड रखिए, 2 रुपए में 3 की दर से, है ना, और 3 रुपए में 2 की दर से, यहाँ पे ये रेट है हमारा, इससे ये और इससे ये कैलकुलेट करिए, ये 9 ये 4, ये कभी भी आपका कॉस्ट प्राइस होता है और ये कभी भी आपका सेलिंग प्राइस होगा। अब देखिए कितना रुपए का प्रॉफिट हुआ, 5 का, किससे हुआ, ये 4 से। कितना हमें प्रतिशत में निकालना है, 4 से काटिए, 25 टाइम 25 25 125, मतलब हमें जो प्रॉफिट हुआ है वो कितना का हुआ है, 125% प्रॉफिट हुआ है। ऑप्शंस क्या बताएंगे, राइट आंसर बी करेक्ट होगा आपका। ये आगे क्वेश्चन कह रहा है क्या, आरोही क्रम में व्यवस्थित आंकड़े जो है 7 11 12 x माइनस वाई एक्स प्लस वाई 12 20 है, 21 और 29 की माध्यिका 16 है, तो x का हमें वैल्यू बताना है क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे हम लोग माध्यिका फाइंड करेंगे, जो माध्यिका के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे पास देखिए माध्यिका के लिए हमें फाइंड करने होंगे, माध्यिका इक्वल सीधे हम लोग लिखेंगे x माइनस वाई और प्लस हो जाएगा हमारे पास क्या, x प्लस वाई, है ना। अपॉन में क्या लिखेंगे, तो अपॉन में 2 लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि हमारे पास जो पद है उसे हमने काउंट करा, उसके बाद हमने बताया। अब इसे चौथा पद जो है हमारे पास कौन है, चौथा पद हमारा जो चौथा और पांचवा पद का हमने माध्य निकाला है, क्योंकि टोटल हमें पहले काउंट करने थे 1 2 3 4 5 1 6, है ना, यहाँ पे 6 हो गए, 6 और यहाँ पे 2 कितने हो गए, 8। तो चौथा और पांचवा पद का को ही हम लोग क्या बोलते हैं, माध्यिका बोलते हैं। तो वो हमारे पास दिया हुआ माध्यिका 16, ओके ना। तो इक्वल में हम लोग क्या लिखेंगे, 16। देखिए तो ये 16 से हम लोग इसको मल्टीपल करेंगे x, तो यहाँ पे पहले लिख लीजिए x माइनस वाई और प्लस में हो जाएगा x प्लस वाई। आप देखेंगे कि ये सॉरी आपका ये प्लस और ये प्लस, प्लस माइनस कैंसिल होगा, आप बताएंगे 2x इक्वल में हो जाएगा आपका कितना, तो 16। 2x इक्वल कितने हो जाएंगे, 16 होंगे ना। आप बताइएगा कि x की वैल्यू कितनी आ जाएंगी, क्योंकि ये जो हमारे पास 2 है ये इधर जाके मल्टीपल होगा, तो ये x और x कैंसिल होगा, सीधे आप बताएंगे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16 आ जाएगी। तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 16, जो हमें x की वैल्यू निकालनी थी। तो हमें x की वैल्यू ही निकालनी है और वो आ चुकी है, ऑप्शन नंबर डी। कह रहा 20% 15% के दो क्रमिक छूटों के समतुल्य एकल छूट कितनी होगी। 20 और 15 दिया है ना, तो देखिए 20 और 15 का आप निकालिएगा, तो यहाँ पे ए बी फॉर्मूला का हम लोग यूज कर लेते हैं। एक है 20 है, दूसरा है कितना, 15, तो यहाँ पे लिखिए 15, ठीक है। यहाँ पे माइनस रखेंगे 20 और गुन्ने 15 और बट्टे लिखेंगे हम लोग 100, बस हो गया। तो 20 और 15 कितने हो जाएंगे, 35 आप बताएंगे। माइनस ये करेंगे तो हम लोग कितने, एक जीरो से एक जीरो कटेगा, 15 दूना 30, है ना। तो आप बता देंगे कि इसे 2 से काट सकते 5 टाइम में, 5 से 3 टाइम में, यानी हो जाएगा इसमें से 3 घटा दीजिए, कितना आ जाएंगे 32। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, राइट आंसर सी बनेगा। देखिए आगे कह रहा है कि 7 घंटा में इतना सेंटीमीटर वर्षा दर्ज की गई है, तो प्रति घंटे वर्षा की औसत, बस 0.896 को हम लोग 7 से डिवाइड कर दीजिए, आंसर आपके सामने। तो इसे डिवाइड करेंगे तो 1 इसमें आ जाएगा, तो ये 2 इसमें आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 8, मतलब 0.128, कौन सा है, 0.128, ऑप्शन नंबर ए है। दिया है कि त्रिभुज ए बी सी में ए बी और सी का रेशियो दिया है 2 3 और 5, तो हमें ए के समपूरक कोण बताना है। पहले तो हम लोग निकालेंगे टोटल, टोटल कितने हो जाएंगे, 2 और 3 5 5 5 10, टोटल आ गए हमारे पास 10x, कितने के बराबर हो जाएंगे, 180 के बराबर। मतलब हम x की वैल्यू कितना आ गया, बताइएगा 18 आ गया। तो अब हम एंगल निकालते हैं, पहला ए का कितना हो जाएगा, 18 दूना 36, 18 3 54 होंगे और 18 25 90, ये हमारा निकल गया एंगल टोटल। लेकिन हमें पूछ रहा है ए का वैल्यू, ए कितना है, समपूरक है,
तो समपूरक के लिए क्या करेंगे हम लोग, टोटल जो 180 होती है, बस 180 में से हमें कितना घटाना है, 36। आंसर्स कितने बन जाएंगे, 144 है ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट। देखिएगा कह रहा है ए और बी का रेशियो, बी और सी का रेशियो, तो ए और सी का रेशियो हमें बताना है। देखेंगे यहाँ पे ए और बी कितना दिया है, 3 और 4 के रेशियो में, बी और सी कितना दिया है, 5 और 7 के रेशियो में। इसे मल्टीपल करते हैं, 7 चौके 28 और 5 चौके 20 और ये हो जाएंगे 5 तिहाई 15। हमें ए और सी का पूछना है, तो देखिए ए और सी 15 और 28 है क्या ऑप्शन, तो यस ऑप्शन नंबर सी है 15 28। देखिए आगे कह रहा है क्वेश्चन क्या है कि ये का मान कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 25 तो होंगे नहीं, 65 होगा नहीं, तो हमारे पास बच गए 55 होगा नहीं, तो बस ऑप्शन नंबर एक ही है 45। राइट आंसर बन जाएगा 45 का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना होता है 20 25। वह छोटी से छोटी संभावित संख्या ज्ञात करें जिसे 16 19 और 23 से घटाने पर प्राप्त संख्या वितत समानुपात हो, है ना। तो वो कौन सी संख्या घटानी चाहिए, देखिए वह छोटी से छोटी संख्या हम संभावित मान लेते हैं, जो कितना 19 16 और 23 से घटाने पर, ठीक है, तो वो संख्या हम x मान लेते हैं। 16 से यदि हम लोग x को घटाते हैं तो ये जो रेशियो में आएगा 19 से जो हम x को घटाएंगे वो हमारा समानुपात बनेगा किससे, तो आप बता देंगे 19 माइनस एक्स और ये रेशियो बनेगा 23 माइनस एक्स, यही होगा। चलिए इसे हम लोग मल्टीपल करेंगे तो किससे किससे मल्टीपल होगा, तो आप बताएंगे 19 एक्स से 19 एक्स में मल्टीपल होगा, 2 होंगे मतलब स्क्वायर कर लीजिए, 19 माइनस एक्स का होल स्क्वायर आ जाएगा इक्वल क्या हो जाएगा, ये 16 एक्स और इंटू 23 माइनस एक्स कर लेंगे, यहाँ पे 16 माइनस एक्स ये हो जाएगा 23 माइनस एक्स। अब देखिए इसे मल्टीपल करेंगे तो कितने आ जाएंगे, 19 का ए स्क्वायर करेंगे यहाँ पे तो 361 प्लस बी क्या है एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2ab, तो 19 दूना 38 एक्स हो जाएंगे इक्वल 16 और 23 में गुणा करेंगे 368 माइनस है 16 में करेंगे तो 16 एक्स माइनस है 23 एक्स और एक्स और एक्स में मल्टीपल करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर नहीं बल्कि प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे प्लस एक्स स्क्वायर ये कट जाएंगे इक्वल में है। अब देखिए ये 361 ये 368 तो घटेगा हमारा कितना हो जाएगा, तो अब बता देंगे 68 से 61 घटा देंगे 7 बचेगा, तो लिखिए यहाँ पे एक्स की वैल्यू जो हो जाएगी हमारी वो कितनी आ जाएगी 7, तो है क्या ऑप्शन नंबर 7, यस ऑप्शन आपके सी करेक्ट है 7। देखिए आगे क्वेश्चन दिया गया है कि ये नंबर है 4.2 3.8 7.6 का औसत क्या होगा, सभी को ऐड कर लेंगे 4.2 3.8 प्लस 7.6 को, तो कितने हो जाएंगे 156 अपॉन कितने हो जाएंगे 3, इसे डिवाइड करेंगे हम लोग तो कितने आ जाएंगे 5.2, आंसर्स हमारे सी करेक्ट होंगे। देखिए आगे क्वेश्चन कह रहे हैं क्या, निम्न आंकड़ों की माध्यिका और माध्य के बीच अंतर हमें ज्ञात करना है। तो देखिए हम निकालते हैं माध्यिका और माध्य के बीच में अंतर। ये जो नंबर है हमारे पास इस नंबर को हम लोग लिखते हैं पहले असेंडिंग ऑर्डर में, क्या हो जाएगा सबसे पहले 3 उसके बाद 5 उसके बाद 8 है उसके बाद है 12 उसके बाद है 14 उसके बाद 15 उसके बाद 20, ठीक है। अब माध्यिका निकालने के लिए हमें नंबर काउंट करने होंगे, कितने हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7, यानी हम क्या बताएंगे 7 प्लस 1 8वां पद, 8 को हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे यानी बताइएगा चौथा पद, चौथा पद क्या आ रहा है, तो आप देखेंगे चौथा पद हमारा 12 है, चौथा पद 12 आ गया, मतलब हमें माध्यिका मिल गया। अब माध्य निकालेंगे, सभी को इंक्लूड करके नंबर से डिवाइड कर देंगे, सभी को इंक्लूड करेंगे 77 अपॉन 7, इसे डिवाइड करिएगा 11, मतलब हमें माध्यिका 12 माध्य 11, दोनों के बीच का अंतर 12 11 में से घटाइएगा 1, ऑप्शन नंबर बी। 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 6 8 12 और 15 और 20 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, कौन सी वो नंबर है, तो देखिए हम पहले यहाँ पे सभी का एलसीएम ले लेंगे, किसका किसका 6 8 12 15 और 20 का, तो कितने एलसीएम हो जाएंगे 2 से 2 3 2 चौके 2 छक्के, ये तो 15 ही रह जाएगा, 2 दहाइयाँ, फिर 2 से निकालेंगे ये 3 ही रह जाएगा, 2 2 2 3
15 रहेंगे और 2 बचे। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग चलते हैं 3 से, 3 एक जा, यहाँ पे 2 रह जाएंगे, 3 एक जा, 3 बचे और ये 5 ही रह जाएगा। अब 5 से लेके चलेंगे हम लोग तो 1 2 1 1 1। अब देखिए यहाँ पे 1 2 है, 2 बचे, ये तो हो जाएंगे 10 और ये हो जाएंगे 2 2 4, 4 3 12, इसमें 12 यानी कितने आ गए हमारे 120 आ गया। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है, तो आप बताएंगे 1 2 3 4 1 5, किससे भाग करेंगे हम लोग, तो वो 120 जो हमारा एलसीएम आया इससे। ओके, इसे भाग देते हैं हम लोग 8 टाइम में, कितने हो जाएंगे 960, घटाइएगा तो 9, ये 3, यहाँ पे 9 आ जाएंगे कितने टाइम्स में, तो आप बताएंगे 3 टाइम्स में। 3 टाइम्स में कितने होंगे 360, घटाइए तो 9, यहाँ पे 3, फिर एक और 9 आएगा, फिर हम लोग 3 टाइम्स में जाएंगे तो उसमें से घटेगा कितना 39 बचेगा। यानी कि ये जो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, इसमें से बस 39 हमें घटानी, 0 6 9 9 9। ऑप्शंस कहाँ है, तो आंसर्स हमारे करेक्ट डी दिख रहा है। आगे क्वेश्चन है कि संख्या का 50% उस संख्या के 4/5वें भाग से 21 कम है, तो हमें संख्या बताना है। क्या हो जाएगा संख्या, देखिए हम मान लेते हैं वो संख्या x है, x का कह रहा है 50%, x का 50 मतलब आधा सीधे कह दीजिए। ओके, इक्वल है किसके, तो उसी संख्या के 4/5 से कितना कम है 21। सॉल्व करते हैं हम लोग यहाँ पे, देखिए ये प्लस में है तो इधर माइनस में आ जाएगा, या फिर ये माइनस में, इसको हम लोग इधर बुला लेते हैं, इस वाले को इधर लेके जाते हैं। ठीक, तो देखिए ये हम लोग 21 को यहाँ पे लेके चलेंगे, देखिए ये 21 को हम लोग लिखते हैं यहाँ पे, इधर पहले 21, ये आ जाएगा 4x/5, ये घट के आ जाएगा x/2, एलसीएम लेंगे तो 10, यहाँ 4x और ये हो जाएगा -5x, घटाएगा तो क्या हो जाएगा -x/10 इक्वल हो जाएगा 20। इसे मल्टीपल करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 210 आ जाएगी। लेकिन हमें क्या बताना है कि हमें वो संख्या बताना है कि क्या हो जाएगी जो कम होगी। तो हमारे पास कितना आ गया, यहाँ पे था 4x/5 और ये जो हमारे घटा है वो कितना है x/2, तो हम लोग एलसीएम लिए हैं, कितना आ गया है 10 आया है ना, यहाँ पे 10 आया है, तो ये 2 टाइम्स में यानी ये 8 होगा ना, और इसमें से घटाएंगे तो 5, 5 में से 8 में से 5 घटेगा तो 3x, और गुना हो जाएगा इससे 21 से, तो कितना हो जाएगा 210, 3 से काटेंगे 3 7 और 0, यानी हमें 70 आएगा, है ना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। देखिए अगला जो सेक्शन आता है वो सेक्शन नंबर 3 है साइंस की। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है, कौन सा नहीं है, रेटिनॉल जो है जीरोफिलैथेमिया, ये सम्मिलित है, रेटिनॉल जो है विटामिन A1 को कहते हैं। टेकेफेरॉल बेरी नहीं, विटामिन B1 को हम लोग जो है उससे बेरी रोग होती है, तो यहाँ पे आपका, और जिसका विटामिन B1 का क्या नाम है, विटामिन B1 का नाम है थायमीन, है ना, तो यहाँ पे ये गलत होता है दोस्तों, विटामिन B1 का थायमीन नाम है, जो यहाँ पे नहीं होगा, ऑप्शन बी होगा। साइनोकोबालामीन रक्तलाप्ता, साइनोकोबालामीन रक्तलाप्ता कहने का मतलब कि साइनोकोबालामीन जो है रक्तलाप्ता को ये करता है कि उसे रक्त की जो थक्का होती है वो जमने में मदद करता है साइनोकोबालामीन। आर्गो कैल्सीफेरोल यह रिकेट्स विटामिन डी से होता है, आपको पता है। देखिए आगे क्वेश्चन से क्या, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या है, तो आंसर बताएंगे न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर, न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर, न्यूटन पर एम्पियर मीटर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। देखिए आगे कह रहा है कि कांच के उत्तल लेंस को पानी में डुबाने पर उसकी फोकस दूरी और प्रकृति क्या होगी, तो क्या हो जाएगी अधिक फोकस दूरी उत्तल लेंस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि तांबे का अयस्क निम्न में से कौन है, तांबे का अयस्क निम्न में से कौन है, तो आंसर बता देंगे ये है मेलेकाइट, ऑप्शन बी होगा मेलेकाइट है। कह रहा है कि विरंजक चूर्ण की तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से गैस निकलती है, कौन सी गैस निकलती है, तो Cl2 निकलती है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। आगे देखिएगा कह रहा है कि किसी पदार्थ के वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा हमेशा कैसी होती है, तो यह होती है उसकी
गलन की गुप्त ऊष्मा से अधिक होती है। आंसर ए करेक्ट होगा। कह रहा है वर्षा की बूंदे की गोलाकार आकृति किसके कारण होता है? किसके कारण होता है? तो आंसर बताएंगे सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव के कारण। आंसर बी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो आइए देख लेते हैं असत्य कौन है। जंतु कोशिकाओं में लवण नहीं पाए जाते हैं, पाए जाते हैं। पादप कोशिकाएं सामान्यतः जंतु कोशिकाएं से बड़ी होती है, बात तो सही बोला। पादप कोशिकाओं में जंतु कोशिकाओं की तुलना में छोटी रिक्तिकाएं होती है, बिल्कुल गलत। तो हमें गलत ही खोजना था, असत्य। तो ऑप्शन क्या दिखा? राइट आंसर सी हुआ। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस विटामिन को आर्गे कैल्सीफेरॉल, अभी जैसे हम लोग ने पढ़ा है, वो कौन सा है? तो विटामिन D2 को कहते हैं। आंसर ए करेक्ट होगा। D2 को क्या कहते हैं? आर्गे कैल्सीफेरॉल कहते हैं। और D3 को कॉल कैल्सीफेरॉल कहते हैं। विटामिन B2 को, B12 को साइनोकोबालामीन। देखिए ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन का गुण किसमें पाया जाता है? किसमें पाया जाता है? तो आंसर बताएंगे अमोनियम क्लोराइड में पाया जाता है। आंसर सी करेक्ट होगा। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्नलिखित में से किसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है? तो आंसर बताएंगे द्रव्यमान में। आंसर सी होगा, द्रव्यमान में। कह रहा है सही कथन को हमें पहचानना है। सही कथन कौन है? तो बताएंगे क्या इसमें कि स्थैतिक घर्षण संपर्क के क्षेत्र में निर्भर करता है? बिल्कुल नहीं। गतिक घर्षण संपर्क के क्षेत्र पर निर्भर करता है? ये भी नहीं। स्थैतिक घर्षण जो है गुणांक तलों के संपर्क पर निर्भर नहीं करता है? गलत है। गतिक घर्षण गुणांक स्थैतिक घर्षण गुणांक से कम होता है, ये सही है, यानी आंसर डी होगा। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो आइए देख लेते कौन सही नहीं है। पहला क्या है इसमें, विस्थापन अक्ष के मूल बिंदु के चुनाव से स्वतंत्र होता है। हमें ढूंढना है कि सही नहीं है। वाकई में सही है। विस्थापन चली गई दूरी के बराबर हो सकती है या नहीं भी हो सकती है, ये भी सही है। जब कोई कण अपने शुरुआती बिंदु पर लौटता है तो उसका विस्थापन शून्य नहीं होता, ये बिल्कुल गलत है, शून्य हो जाता है। तो आंसर हमारा सी मिल गया। कह रहा रक्तचाप वह बल है डैश। रक्तचाप कौन बल है बताइए? तो आंसर बता देंगे, ऑप्शन नंबर बी होगा, जो रक्त वाहिका की भित्ति पर लगता है। आंसर बी होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि अंकुरन के समय बीज का कौन सा भाग जड़ का निर्माण करता है? कौन करता है? तो आंसर बताएंगे मूलांकुर, है ना। आंसर बी करेक्ट होगा। देखिए आगे क्वेश्चन कह रहे हैं कि हम लोग का एल्कीन श्रेणी का प्रथम सदस्य कौन है? एल्कीन श्रेणी का प्रथम सदस्य कौन है? तो आंसर बता देंगे, यह है एथिलीन। कौन है? एथिलीन। आंसर सी होगा। कैक्टस जैसे मरुस्थलीय पौधे को, कैक्टस जैसे मरुस्थलीय पौधे का कौन सा भाग प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करता है? तो आंसर बता देंगे, वो है तना। आंसर ए बताइएगा, तना है। पौधे का वह भाग जो भ्रूण के जो परांकुर से विकसित होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? स्टीम कहते हैं, मतलब तना कहते हैं। प्रबल अम्लीय विलयन में मिथाइल ऑरेंज का रंग कैसा होता है? कैसा होता है? तो आंसर बताएंगे लाल। निम्नलिखित में किन्हें पादप जगत के उभयचरों के रूप में जाना जाता है? किन्हें जानते हैं? तो आंसर बताएंगे ब्रायोफाइटा। आंसर ए बताएंगे ब्रायोफाइटा को। नायलॉन के एक लकों के माध्यम इस प्रकार के बंधन है। किस प्रकार के बंधन? नायलॉन के एक लकों के माध्यम मध्य इस प्रकार के बंधन है। तो आंसर बताएंगे एमाइड के। ऑप्शन नंबर सी होगा एमाइड। सेक्शन नंबर हम लोग देखेंगे 4, जो है सोशल स्टडीज का। क्वेश्चन क्या है, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? किसके द्वारा हुआ था? तो आंसर बताएंगे दादा भाई नौरोजी के द्वारा। ऑप्शन डी करेक्ट बताइएगा। दादा भाई नौरोजी कब? 1865 में। लंदन इंडिया सोसाइटी की स्थापना किए थे दादा भाई नौरोजी। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना इन्होंने ही की है। 1851 में दादा भाई नौरोजी ने रस्त गोफ्तर समाचार पत्र का प्रकाशन भी किए हैं। 3 बार कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष भी बने हैं। कब कब? तो एक बार 1886 में, एक बार बने हैं 1893 में, और एक बार बने हैं 1906 में। देखिए मूल नायक समाचार पत्र के प्रकाशन किनके द्वारा करवाया गया है?
किनके द्वारा करवाया गया है? तो वो है भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा। आंसर डी करेक्ट बताइएगा। आगे क्वेश्चन है कि किसने चंपारण के किसानों की दुर्दशा को लेकर के लेखन द्वारा दुखी, दुखी आत्मा एवं दुखी हृदय जैसे उपनामों के माध्यम से उजागर किया है? तो कौन किए हैं? इनका नाम है पीर मोहम्मद मुनीश। आंसर ए बताइएगा। पीर मोहम्मद मुनी। कपास की काली मिट्टी को क्या कहा जाता है? कपास की काली मिट्टी को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं रेगुर मिट्टी। आंसर बी करेक्ट होगा, रेगुर। इनमें कौन से खनिज केरल तट पर बालू के रूप में मिलता है? कौन मिलता है? तो आंसर बता देंगे, थोरियम। कौन मिलता है? थोरियम। ऑप्शन नंबर सी होगा। कह रहा पंचायत समिति के प्रधान का चुनाव कौन करते हैं? पंचायत समिति के प्रधान का चुनाव कौन कराते हैं? तो आंसर बता देंगे, ऑप्शन नंबर सी, पंचायत समिति के सदस्य कराते हैं। कौन कराते हैं? पंचायत समिति के सदस्य। देखिए आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध केंद्र राज्य संबंधों से है? तो आंसर बताएंगे, राज्य मन्नार समिति रिपोर्ट। ऑप्शन बी होगा, राज्य मन्नार रिपोर्ट। यह केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित है। आगे क्वेश्चन कह रहा है क्या संघीय सरकार का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण क्या है? संघीय सरकार का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण, तो आंसर बताएंगे, संघ एवं राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। कह रहा है कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष से ही व्यय के प्रत्येक मद का नया मूल्यांकन किसके बजट करके जो है बजट बनाना क्या कहलाता है? प्रत्येक वित्तीय वर्ष से ही व्यय के प्रत्येक मद का नया मूल्यांकन करके बजट बनाना क्या कहलाता है? वह कहलाता है जीरो वेस्ट बजटिंग। आंसर सी होगा। यदि राजकोषीय घाटे से ब्याज भुगतान निकाल दिया जाए तो शेष बराबर होगा। शेष बराबर क्या होगा? वो होगा प्राथमिक घाटा। ऑप्शन नंबर बी बताइए, शेष बराबर प्राथमिक घाटा। औरंगजेब ने किस सिख गुरु की हत्या करवाई थी? तो आंसर बताइएगा, गुरु तेग बहादुर जी की। ऑप्शन बी बताइएगा, 9वें गुरु तेग बहादुर जी की। अगला देखेंगे, 1675 में भारत का प्रथम तितली उद्यान बटरफ्लाई पार्क कहाँ पे स्थापित है? तो आंसर कब बताएंगे, बनरघट्टा जैविक उद्यान कहाँ पे है? बेंगलुरु में है। ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रथम तितली उद्यान की स्थापना कब हुआ? 2007 में किया गया। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन कृषि आधारित उद्योग नहीं है? निम्नलिखित में कौन कृषि आधारित उद्योग नहीं है? तो आंसर वो है सीमेंट उद्योग। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। आगे कह रहा है क्या कल्याणकारी राज मूलतः संश्लेषण है, किसका है? तो वो है उदारवाद और समाजवाद का। आंसर ए करेक्ट होगा, उदारवाद और समाजवाद का। कह रहा न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना किस संस्था के द्वारा किया गया? कौन सी संस्था के द्वारा हुआ? ब्रिक्स के द्वारा। आंसर ए करेक्ट बताएंगे, ब्रिक्स। ब्रिक्स की स्थापना कब होता है? तो आप बताएंगे 2009 में किया गया है। ब्रिक्स की स्थापना 2009 में। आगे देखिए, संत कबीर के गुरु कौन थे? संत कबीर के गुरु कौन थे? तो ये थे रामानंद। कौन थे? रामानंद। रामानंद ने राम नाम को लोकप्रिय बनाया है। कबीर प्रथम संत है जो गृहस्थी जीवन में रह करके मोक्ष प्राप्त किया है। कबीर निर्गुण संत थे। कबीर हिंदू मुस्लिम एकता का प्रबल समर्थक थे। कबीर की रचना बीजक है, साखी है, सबद है। कबीर जो है सिकंदर लोदी के समकालीन थे। कबीर के ईश्वर निराकार और निर्गुण थे। कबीर की शिक्षाएं बीजक में संग्रहित है। आगे है क्या हम लोग का, बौद्ध ने अपना प्रथम धर्म संदेश कहाँ पर दिए थे? बुद्ध जो है पहला मतलब प्रथम धर्म संदेश कहाँ दिए थे? आंसर बताएंगे, सारनाथ, जो वर्तमान में यूपी में पड़ता है। सबसे ज्यादा कहाँ पे दिए थे? श्रावस्ती में दिए थे। अगला देखेंगे, कह रहा है बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किए थे। कौन किए थे? तो वे किए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। आंसर ए करेक्ट बताइएगा। बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था? 1928 में। महिलाओं की ओर से गांधी जी ने सरदार वल्लभ भाई को सरदार की उपाधि दिया।
झंडा सत्याग्रह नागपुर में कब चलाया गया था? 1923 में। देखिए हमें सुमेलित करना है 1 और 2 को। देखिए पशु मेला कौन है? पूरे विश्व का सबसे बड़ा सोनपुर मेला है। विवाह पंचमी मेला, बुद्ध पूर्णिमा और सौराठ मेला। तो बुद्ध पूर्णिमा मेला कहाँ पे लगता होगा? बोध गया में लगता होगा। अब है विवाह पंचमी मेला और है सौराठ मेला, तो ये दोनों कहाँ पे जाएंगे? यह जो हो जाएगा आपका, हमें सुमेलित करना है कौन है ना, तो पशु मेला आपका पूरे भारत में सोनपुर में लगता है, ये तो कंफर्म है हम लोग का। और जो है पूर्णिमा मेला यह भी लगता है बोधगया में। विवाह पंचमी मेला ये भी सीतामढ़ी में हो गया कंफर्म। सौराठ मेला जो है दोस्तों ये मुजफ्फरपुर में नहीं लगता है, तो ये हमारा सबसे अलग है, ऑप्शन बी हो जाएगा। सबसे अलग कौन होगा? बी यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का। सौराठ मेला का जो है मधुबनी जिले से संबंध है। कार्तिक पूर्णिमा से शुरू होता है ना, जो हरिहर नाथ का मंदिर होता है सोनपुर में। देखिए आगे क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का, जीविका बिहार सरकार की एक पहल है, इसका संबंध है, किससे संबंध है इसका? तो इसका संबंध है दोस्तों ये सभी से है, वित्तीय समावेश से है, रोजगार सृजन से है, गरीबी उन्मूलन से है। आंसर डी होगा। अगला जो सेक्शन आता है, सेक्शन नंबर हम लोग का 5 है। इस सेक्शन में क्या है? जनरल इंग्लिश। देखिए क्वेश्चन है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। देयर वाज नेवर मच डैश बिटवीन द टू सिस्टर्स, दे डिड नॉट सी आई टू आई। तो आंसर से यहाँ पे क्या फुलफिल होंगे? आंसर से यहाँ पे बनेगा हमारा रैपोर्ट। आंसर से बनेंगे ऑप्शन नंबर बी। देखिए आगे क्वेश्चन कह रहा है क्या हम लोग का, सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। कौन से होंगे? तो आंसर बताएगा इसमें डिलीशियस। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। यहाँ पे इनकरेक्टली स्पेल्ड है, तो इसका होगा क्या फिर? तो आप बताएंगे DELICIOUS होगा, डिलीशियस। देखिए आगे क्वेश्चन कह रहा है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम। क्या है हमारे पास? जेनेरियस। जेनेरियस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है उदार। तो क्या एंटोनिम बनेगा इसका? कंजूस। आंसर्स बताएंगे ऑप्शन नंबर डी मैसेजली। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम। इन लाइन विथ। इन लाइन विथ का मतलब क्या होता है? इन लाइन विथ का मतलब होता है के समान से तालमेल, मतलब उसके समान या उससे तालमेल के बारे में बताया गया। तो आंसर्स क्या बनेगा? इन एग्रीमेंट। आंसर सी होगा। देखिए आगे, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। कह रहा है सुशील इज डिफरेंट डैश हिज फादर। तो आंसर बताएंगे फ्रॉम हिज फादर। ऑप्शन डी होगा। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड as a one word substitute for the given group of word. An image of God used for worship. An image of God used for worship. तो इसके लिए क्या यूज करेंगे हम लोग? मतलब कि भगवान की प्रतिमा जिसकी हम पूजा करते हैं उनको क्या बोलते हैं हम लोग? मूर्ति बोलते हैं, आइडल बोलते हैं। तो आंसर्स बनेंगे ऑप्शन नंबर बी। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। योर डिस्ट्रिक्ट इज एक्सपोज्ड टू डैश एंड ऑल्सो टू डिस्ट्रक्टिव फ्लड्स। डिस्ट्रक्टिव फ्लड्स। तो आंसर्स क्या बनेंगे हमारे? आंसर्स बनेगा यहाँ पे ड्राउट। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा यहाँ पे। मतलब कि आपके जो जिला या फिर उसमें क्या हुआ है, आपके जिला में सुखाड़ आ गया है और बाढ़, दोनों के लिए यहाँ पे हम उपयुक्त करेंगे। आगे देखेंगे, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। क्या है हमारे पास? द गर्ल रैन इनटू द हाउस टू गेट सम डैश ऑफ ब्रेड, कोल्ड पोटैटोज एंड अदर सच मोरल्स morsels as were suitable for the fowls। तो आंसर्स क्या बनेंगे यहाँ पे? आंसर्स बनेंगे हमारा करेक्ट डी होगा यहाँ पे, क्रम्स। ऑप्शंस डी करेक्ट होगा, क्रम्स। देखिए कहने का मतलब कुछ रोटी के टुकड़े, इसे बोल देंगे हम लोग। आगे देखेंगे, कह रहा है सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन इनडायरेक्ट सर्विस। हमें नरेशन बनाने हैं। व्हाट एन इनॉर्मस पम्पकिन सेड द बॉय। तो आंसर्स क्या बनेंगे? आंसर्स बनेंगे हमारा द बॉय exclaimed with surprise
दैट इट वॉज एन इनॉर्मस पम्पकिन। आंसर सी करेक्ट होगा, क्योंकि ये हमारा क्या है, एक्सक्लामेटरी है, तो इसलिए एक्सक्लेम विथ सरप्राइज यहाँ पे होगा। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ गिवन आइटम। अ हॉट पोटैटो। हॉट पोटैटो का मतलब क्या है, इसका मतलब है विवादित मुद्दा। तो आंसर्स क्या बनेंगे, अ कन्वर्सेशनल इशू। आंसर डी होगा। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। द garret where he lay at night had long been dash, and a great number of mice had made their home in it। तो आंसर्स क्या बनेंगे यहाँ पे, आंसर्स बताएंगे वैकेंट। ऑप्शन डी होगा वैकेंट। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। द साइट ऑफ फूड मैडनेड हिम। आंसर्स क्या बनेंगे हमारे, आंसर्स इसका हम बनाएंगे एक्टिव का, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा V2 का यूज हुआ है। ही वॉज मर्डनेड, ही वॉज मैडनेड बाई द साइट ऑफ फूड। ऑप्शन नंबर क्या होंगे, करेक्ट डी होगा। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। क्या है हमारे पास, मोस्ट पीपुल बिलीव दैट वर्किंग आउट एंड मीटिंग फैट लॉस नीड्स इज चैलेंजिंग, बट अ डैश बेसिक प्रोग्राम कैन टेक यू अ लॉन्ग वे। तो आंसर क्या बनेंगे हमारे, कंसिस्टेंट। आंसर डी होगा कंसिस्टेंट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सुजेसिव सेंटेंस। कौन सा है वो, तो वो है हमारा, इसमें नॉन ऑफ द अबव। ऑप्शन डी है, कोई नहीं है। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। कह रहा विलियम डैश हिज फ्रेंड नॉट टू न्यूट्रेड इनटू हिज फैमिलीज अफेयर्स। आंसर्स क्या होंगे यहाँ पे, वार्निड। आंसर्स ए बनेंगे वार्निड। Select the most appropriate option to fill in the blank. If she like something, she will buy it. She will buy it dash much it costs। तो आंसर्स यहाँ पे हम होंगे however। however ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। Which of the following punctuation mark is used to show range of numbers, dates और time। तो क्या बनेंगे हमारे आंसर्स, आंसर्स बनेगा हमारा डैश। करेक्ट आंसर ए होगा डैश। Select the alternative which best express the meaning of items या phrases। क्या हमारे पास, बैक सीट, ब्लैक सीप। ब्लैक सीप का मतलब क्या होता है, ब्लैक सीप का मतलब होता है दुष्ट व्यक्ति, है ना। तो आंसर बताएंगे अ डिसरेप्टिबल मेंबर ऑफ ग्रुप। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। देखिए आगे क्वेश्चंस दे रखा है क्या, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट। Select the most appropriate option to fill in the blank. Mr. Gupta expressed her dash for my political understanding। तो आंसर बताएंगे एडमिनिस्ट्रेशन। ऑप्शन सी होगा। Select the most appropriate option to fill in the blank. Pilots must be dash at all time to keep their passengers safe during the flight। तो आंसर बोलेंगे ऑप्शन नंबर सी, विजिलेंस। आंसर सी करेक्ट होगा। देखिए अगला जो सेक्शन आता है सेक्शन नंबर 6, यह है लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों को सार्थक क्रम में हमें व्यवस्थित करना है। वो कौन सा क्रम होगा, तो वो क्रम होगा हम लोग का, पहले आएगा ए मधुमेह, उसके बाद डॉक्टर के पास जाएंगे, उसके बाद जो हमें निदान होगा, निदान के बाद दवा दिया जाएगा, दवा के बाद रोग मुक्त हो जाएंगे, तब हम जाके हेल्दी हो जाएंगे। यानी आंसर कौन बने, ऑप्शन नंबर डी। देखिए हमें बताना है इसमें कौन आगे आने वाला है। 53 के बाद 43 मतलब कितना घटा, 54 के बाद 43 11, फिर यहाँ पे 34 मतलब 9 घटा, फिर यहाँ पे 7 होना चाहिए कम, 7 करोगे तो 27। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है यदि उत्तर को उत्तर पश्चिम, दक्षिण को दक्षिण पूर्व कहा जाए तो किस दिशा को दक्षिण पश्चिम कहेंगे हम लोग। देखिए ये उत्तर को क्या कह रहा है, उत्तर पश्चिम कह रहा है, ठीक है। दक्षिण को क्या कह रहा है, दक्षिण पूर्व कह रहा है। ओके तो हमें पूछ रहा है दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम कौन है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इसे क्या बोलेंगे, तो इसे हम लोग बोलेंगे इसे ये, यानी ऑप्शंस क्या बनेंगे,
वो हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन बी, पश्चिम को बोलेंगे ना। देखिए आगे कह रहा है विकास की सबसे छोटी बहन कौन है? नीलम है, जो राजेश से भी छोटी है। राकेश से बड़ा अलका और विकास है, तो इनमें सबसे छोटा या छोटी कौन है? तो कौन हो जाएगी? सबसे पहले अलका या फिर विकास। ये बड़ा है किससे? तो राकेश से, और राकेश बड़ा है किससे? नीलम से। हमें क्या बताना है कि सबसे छोटा कौन दिख रहा है? नीलम। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, नीलम। देखिए आगे कह रहा है वृक्षों की एक पंक्ति में एक वृक्ष पंक्ति के दोनों सिरे से पांचवी पंक्ति में दोनों ओर से पांचवी है ना, दोनों ओर से पांचवी, यहाँ पे भी पांचवी, यहाँ पे भी पांचवी, टोटल कितने हुए? 10। 10 में से एक घटा दीजिए, 9। ऑप्शन सी हो जाएंगे। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए में हमें बताना है क्या यहाँ पे फुलफिल होगा। इसमें क्या भरे जाएंगे? देखिए 3 और 5 ऐड करेंगे 8, 8 का आधा 4, 6 और 10 16, 16 का आधा 8, 15 और 25 कितने हो जाएंगे? 40, 40 का आधा 20। ऑप्शन नंबर डी। दिए गए विकल्प में हमें बताना है क्या आगे आने वाला है? 17। तो ये आप देखेंगे 17 से ये कैसे हो गया 49 13, तो 17 का क्यूब करिए, है ना, 3 टाइम्स मल्टीपल, तो ये आते हैं। तो 21 का क्यूब कौन सा होगा वो बताइएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा 9261। देखिए किसी कूट भाषा में रोड को ये लिखा गया, तो हमें स्वान का क्या बताएंगे, क्या लिखा जाएगा? आर से आप देखें 3 बरा 18 3, 15 3 18, 1 3 4 और 4 3 7, तो 19, 19 से 3 कितने होते हैं? 19 3 22, 23 3 कितने होते हैं? 26, और 1 और 3 कितने होते हैं? 4, मतलब डी होगा। और 14 और 3 17। देखिए तो है VZDQ, VZDQ होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। आगे क्या निम्नलिखित में से एक अंग्रेजी सार्थक शब्द जो है ट्रांसलेशन से नहीं बनाया जा सकता है, क्या नहीं बनेगा? तो अब देखेंगे यहाँ पे कि एल तो है, जैसे ऑप्शन हम दूसरा उठाते एल आई है, टी भी है, ई है क्या इसमें? तो यस एक ई है, 2 ई का यूज किया गया है, तो इसमें तो एक ही यूज है, दो तो है ही नहीं, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा, ये वर्ड नहीं बन सकता है। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि निम्नलिखित में से अंक श्रेणी में आगे कौन आएगा, कौन सा आएगा? तो आइए इसको हम लोग पहले ग्रुप में डिवाइड करते हैं, कितने के ग्रुप में हो जाएगा? तो देखिए 9 8 7 6 5 4 3 2 1, तो यहाँ से बांट दो 8 7 6 5 4 3 2 1, इसे बांटिए 6 7 5 4 3 2 1, है ना। तो इसमें हमें क्या नंबर आगे आएगा ये बताना है, तो आगे जस्ट अब इसके बाद 6 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा। तो आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आएगा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जब तक के लिए धन्यवाद।